So hello everyone, this is Pranjal and in this lecture we are going to discuss about cancer. तो हम कैंसर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. तो इट्स अ मोस्ट ड्रीडेड डिसीज. बहुत से डेथ्स इसमें रिपोर्ट किए गए हैं और इंडिया में तो इसके 1 मिलियन यानी 10 लाख से भी ज़्यादा केसेस है. 10 लाख से ज़्यादा केसेस है इंडिया में और बहुत से मेजॉरिटी ऑफ द डेथ्स इससे रिकॉर्ड किए गए हैं, रिपोर्ट किए गए हैं. इसके बाद हम देखते हैं कि ग्रोथ रेट ऑफ द सेल्स इज अनकंट्रोल्ड एंड नंबर ऑफ सेल्स इन एनी ऑर्गन इज स्पेसिफाइड. बेसिकली कैंसर होता क्या है, तो कोई भी ऑर्गन ले लो, कोई भी पार्ट ले लो बॉडी का, उसमें सेल्स के जो नंबर ऑफ सेल्स है वो स्पेसिफाइड होता है कि हाँ इस ऑर्गन में इतने नंबर ऑफ सेल्स, उस ऑर्गन में उतने नंबर ऑफ सेल्स, ये स्पेसिफाइड होता है. कितने भी सेल्स नहीं आ सकते, लेकिन जब उस सेल की ग्रोथ जो होती है उसमें कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, कुछ परंपराएं होती है कि हाँ इस स्टेप से जाना है और उतना ही डिवीजन होना चाहिए, उतना ही डिफरेंशिएशन होना चाहिए. लेकिन जब ये सेल की ग्रोथ अनकंट्रोल हो जाती है, कंट्रोल में नहीं रहती है, वो सेल ग्रो होते ही रहते हैं, सेल्स पे सेल्स, ये ऐसे सेल्स बहुत सारे ग्रो होते जब रहते हैं तो मास ऑफ सेल बन जाता है, ट्यूमर बन जाता है और उसे हम बोलते हैं कैंसर. और ये जो सेल्स ग्रो हो रहे हैं इस तरह से, इन्हें हम बोलते हैं कैंसरस सेल्स. तो ये होते हैं कैंसरस सेल्स. तो नंबर ऑफ सेल्स इन एनी ऑर्गन इज स्पेसिफाइड. और कैंसरस सेल्स होते हैं नियोप्लास्टिक. व्हाट इज नियोप्लास्टिक? तो जो भी ऑर्गन था, जो भी सेल था, वो तो वही के वही था, वैसा ही था, वो न्यू नहीं था, वो ओल्ड था. लेकिन न्यू और क्रिएट होते गए, ग्रोथ होती गई सेल्स की, यानी न्यू सेल्स क्रिएट होते गए, इसलिए नियोप्लास्टिक. नए सेल्स का क्रिएट होना, न्यू सेल्स, नियो. ओके, सो न्यू सेल्स का क्रिएट होना वो होता है नियोप्लाज्म, नियोप्लास्टिक सेल्स. और इन सेल्स को ऑन्कोजेनिक भी बोलते हैं. ऑन्कोजेंस यानी वो जो कैंसर को कॉज करते हैं, कैंसर कॉजिंग एजेंट्स, जिसको हम नीचे देखेंगे. और अभी हम देख रहे हैं ऑन्कोजेंस. व्हाट इज ऑन्कोजेनिक? ऑन्कोजेनिक यानी क्या? जो सेल्स इस तरह से प्रोलिफरेट हो रहे हैं, जो बहुत ज्यादा डिवाइड हो रहे हैं, जिनकी ग्रोथ अनकंट्रोल्ड है, उन्हें हम बोलेंगे कैंसरस सेल्स यानी ऑन्कोजेनिक सेल्स, नियोप्लास्टिक सेल्स. तो ये चीजें हो गई, कुछ टर्मिनोलॉजीज, कुछ नाम जो जिनसे हम उन्हें जानते हैं, इन चीजों को जिन्हें हमने नाम दिए हैं. तो उसके बाद आते हैं हम कॉन्टैक्ट इनिबिशन पे. व्हाट इज एग्जैक्टली कॉन्टैक्ट इनिबिशन इज? तो आप यहाँ पर देखिए, ये सेल है जो कि कैंसरस सेल है, CC कैंसरस सेल. और यहाँ पर है जो कि नॉर्मल सेल है, NC. अभी होगा क्या कि ये जो कैंसरस सेल्स है इनकी ग्रोथ होते जाएगी, तो ग्रोथ हो रही है, ये तो नॉर्मल सेल है. अब ये कैंसरस सेल की ग्रोथ जब ये नॉर्मल सेल के कांटेक्ट में आएगी, जब वो नॉर्मल सेल्स के कांटेक्ट में आएगी तब क्या होगा? तो तब ये सेल्स, जो नॉर्मल सेल है, वो एक प्रॉपर्टी एग्जिबिट करेगा. क्या प्रॉपर्टी है वो? कॉन्टैक्ट इनिबिशन की प्रॉपर्टी. कॉन्टैक्ट इनिबिशन की प्रॉपर्टी जो है वो कैंसरस सेल्स में नहीं होती है, वो नॉर्मल सेल्स में होती है. तो नॉर्मल सेल्स वो प्रॉपर्टी एग्जिबिट करेगा. कौन सी? कॉन्टैक्ट इनिबिशन की. जब उसके कॉन्टैक्ट में ये कैंसरस सेल्स आएंगे तो वो इनकी ग्रोथ को इनिबिट कर देगा. इसे हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट इनिबिशन. इसके बाद हम आते हैं मेटास्टेसिस पे. तो व्हाट इज मेटास्टेसिस? मेटास्टेसिस यानी क्या होता है? तो कोई भी जो सेल है, कैंसरस सेल है, जिसकी अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो रही है, वो सेल एक जगह पे नहीं रहते, ब्लड स्ट्रीम्स के थ्रू वो कहीं भी जाते रहते हैं बॉडी में, कहीं भी लॉजिंग फाइंड आउट करते रहते हैं, लॉज हो जाते हैं कहीं पे भी. तो ये जो सेल, कैंसरस सेल, जो मेटास्टेसिस परफॉर्म करते हैं, मेटास्टेसिस की प्रॉपर्टी रखते हैं, यानी वो कहीं और ट्रैवल होते हैं, जो जहां है वही नहीं रहेंगे, वो और इधर उधर घूमेंगे. ब्लड स्ट्रीम्स के थ्रू वो अदर प्लेसेस पे जाते हैं और अदर प्लेसेस पे, समझो ये प्लेस है जो कैंसरस सेल की है, यहाँ पर कैंसरस सेल है, वो यहाँ से ब्लड स्ट्रीम के थ्रू बॉडी के किसी और पार्ट में यहाँ पर आया. ओके, तो यहाँ पर जो बॉडी का अभी जो कैंसरस सेल आया है, आगे उसके आजू बाजू होंगे नॉर्मल सेल्स. तो वो नॉर्मल सेल्स को नॉर्मल नहीं रहने देगा, उनको भी कैंसरस सेल में कन्वर्ट कर देगा, ऑन्कोजेनिक सेल्स में कन्वर्ट कर देगा, नियोप्लास्टिक सेल्स में कन्वर्ट कर देगा. मतलब वो एक जगह पे तो रहता नहीं है, अदर प्लेसेस पे भी जाते रहता है, लॉज हो जाता है वहां पर, और उधर के नॉर्मल सेल्स को भी कन्वर्ट कर देता है. किस में? ऑन्कोजेनिक सेल्स में. तो ये हो गई हमारी यहाँ पर बात. ये होती है उनकी प्रॉपर्टी मेटास्टेसिस की. लेकिन ये प्रॉपर्टी सभी में नहीं होती है, सभी सेल्स में, सभी कैंसरस सेल्स में नहीं होती है, कुछ ही सेल्स में होती है. तो वो जिनमें नहीं होती है वो प्रॉपर्टी, उन्हें क्या बोलते हैं, और जिनमें ये प्रॉपर्टी होती है उन्हें क्या बोलते हैं, ये हम आगे देखेंगे.
पहली बात तो ये जो कैंसरस सेल्स होते हैं ये ऐसे टाइटली बाउंड नहीं होते, ये लूजली बाउंड होते हैं और ये कहीं पे भी घूमते हैं। और ये अभी नॉर्मल सेल उनके आजू बाजू होगा तो नॉर्मल सेल को जो न्यूट्रिशन मिल रहा है वो तो उतना कम न्यूट्रिशन उसको मिल रहा है, लेकिन ये जो कैंसर सेल्स है ये तो ग्रो हो रहे हैं तो इनको ज्यादा न्यूट्रिशन लगेगा, तो ये जो नॉर्मल सेल के न्यूट्रिशन है उनको भी खींच लेगा। तो नॉर्मल सेल्स क्या करेंगे? स्टार्व। नॉर्मल सेल्स को उनका खाना नहीं मिलेगा तो वो स्टार्व करेंगे, उनको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो वो क्या करेंगे? स्टार्व करेंगे, राइट? स्टार्वेशन वहां पर होता है। तो बहुत ज्यादा आवाज आ रहा था पीछे से ट्रैफिक एंड ऑल का, सो हमने अभी विंडो क्लोज कर लिया, लाइटिंग बढ़ा दिया है एंड वी विल गो फर्दर। ट्यूमर्स हम देखेंगे, तो ट्यूमर्स एग्जैक्टली क्या होते हैं और किस टाइप के होते हैं, कौन सा मेटास्टेसिस की प्रॉपर्टी को एग्जिबिट करेगा और कौन सा नहीं करेगा। तो ट्यूमर्स में अगर हम देखें तो यहां पर हम आते हैं बिनाइन ट्यूमर एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर, ये दो ट्यूमर्स हमारे पास होते हैं। बिनाइन यानी माइल्ड होता है, जो ज्यादा सीवियर नहीं होता है, लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर जो होते हैं वो सीवियर होते हैं, डेंजरस होते हैं। यहां पर हम देखते हैं माइल्ड क्यों है, क्योंकि इनकी ग्रोथ स्लो हो रही होती है, बिनाइन में बहुत स्लोली ये ग्रो कर रहे होते हैं, लेकिन ये जो होते हैं ये फास्ट ग्रोथ होती है मैलिग्नेंट में, बहुत ज्यादा फास्ट, इसलिए वो सीवियर होते हैं। क्योंकि कैंसर का डिटेक्शन, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट जितना अर्ली हो उतना ज्यादा अच्छा, जितना अर्ली हो उतना वो अच्छे से क्योर हो सकता है, अदरवाइज वो क्योर होगा ही नहीं। इसलिए अगर मैलिग्नेंट होगा तो उसकी ग्रोथ भी फास्ट होगी, तो उसका डिटेक्शन पहले ही लेट होगा और फिर उसकी ग्रोथ भी फास्ट हो रही होगी, तो डायग्नोसिस जल्दी नहीं हो पाएगा, ट्रीटमेंट जल्दी नहीं मिलेगी, इसलिए वो ज्यादा सीवियर होता है, ज्यादा डेंजरस होता है। इसके बाद हम देखते हैं बिनाइन में कोई मेटास्टेसिस प्रॉपर्टी नहीं होती है, वो जहां है वहीं पे रहेगा। हाँ, इट इज कन्फाइंड टू इट्स ओरिजिनल लोकेशन, वो जहां पर है वहीं पर वो कन्फाइंड रहेगा, उसके ओरिजिनल लोकेशन पे, वो कहीं और नहीं जाएगा, किसी और सेल को वो कैंसरस सेल में कन्वर्ट नहीं करेगा, वो जहां पर है वहीं पर रहेगा। तो यहां पर हम देखते हैं जो मैलिग्नेंट है वो एक जगह पे नहीं रुकता है, वो मेटास्टेसिस की प्रॉपर्टी को परफॉर्म करता है, वो मेटास्टेसिस एग्जिबिट करता है। वो मेटास्टेसिस एग्जिबिट करता है मतलब वो क्या करता है? अदर सेल्स में, अदर ऑर्गन्स में जाकर इन्वेड होता है, अदर ऑर्गन्स में जाकर इन्वेड करता है, उनको भी डैमेज करता है अदर ऑर्गन्स को। और बिनाइन तो ऑब्वियसली हम समझ सकते हैं कि ज्यादा डैमेज कॉज नहीं करेगा, लेकिन जो हमारे पास आते हैं ये मैलिग्नेंट, ये ज्यादा डैमेज कॉज करेगा और बाकी के सेल्स को भी वो स्टार्व कराएगा, स्टार्वेशन पे डालेगा वो बाकी के सेल्स को। मतलब अभी आपके समझो आपके पास बहुत ज्यादा लोग हैं जिनको आपको फीड करना है, और कोई और है जिसके पास कम लोग हैं फीड करने के लिए, राइट? तो उसको जो नॉर्मल सेल है उसके पास कोई और सेल्स है नहीं जिनको उन्हें फीड करना है, लेकिन हमारे पास बहुत से लोग हैं जिनको हमें फीड करना है, तो हम उसका खाना छीनेंगे ना। न्यूट्रिशन जो उस सेल को मिल रहा है वो ये मैलिग्नेंट वाले छीन लेते हैं, मतलब नॉर्मल सेल को वो न्यूट्रिशन नहीं मिलने देते हैं, उनका न्यूट्रिशन भी खुद ले लेते हैं क्योंकि उनके पास ज्यादा सेल्स होते हैं। तो नॉर्मल सेल्स जो है वो स्टार्व करते हैं। उसके बाद हम आते हैं कॉजेस ऑफ कैंसर, कैंसर किस चीज के वजह से होता है। तो यहां पर हम देखते हैं कैंसर कॉजिंग एजेंट्स जो होते हैं उन्हें हम बोलते हैं कार्सिनोजेंस, तो उन्हें हम कार्सिनोजेंस बोलते हैं या फिर ऑन्कोजेंस, कार्सिनोजेंस एंड ऑन्कोजेंस। तो फिजिकल एजेंट्स हम देखेंगे, फिजिकल एजेंट्स होते हैं, केमिकल एजेंट्स होते हैं और बायोलॉजिकल एजेंट्स होते हैं। तो फिजिकल एजेंट्स में हमारे आते हैं रेज, रेडिएशंस। तो रेज रेडिएशंस में हम देखते हैं आयोनाइजिंग रेडिएशंस होते हैं कुछ, और कुछ रेडिएशंस जो होते हैं वो नॉन आयोनाइजिंग होते हैं। तो आयोनाइजिंग में हमारे आते हैं एक्सरेज, गैमा रेज, एक्सरेज एंड गैमा रेज जिनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन जो नॉन आयोनाइजिंग है उसमें हमारे आते हैं यूवी रेज जिनकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है। जनरली एक आपको पता होगा वेवलेंथ कम तो पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज्यादा होती है। तो जब कोई सेल इन रेज के एक्सपोजर में आता है तो ये रेज म्यूटेशन इंड्यूस करते हैं हमारे सेल में, उसकी वजह से वो जो सेल होता है वो कैंसरस सेल में कन्वर्ट हो जाता है, उसकी डेवलपमेंट हो जाती है किसमें? ऑन्कोजेनिक सेल में, राइट? तो ये चीज यहां पर होती है। मोर डेंजरस हमारे आयोनाइजिंग वाले जो रेडिएशन होते हैं वो होते हैं। ये करते क्या है? तो एग्जैक्टली ये क्या करते हैं, ये डीएनए को डैमेज करते हैं, डीएनए डैमेज हो जाता है और फिर नियोप्लाज्म में कन्वर्ट हो जाता है। नियोप्लाज्म वहां पर होता है, जो सेल होते हैं वो नियोप्लाज्म वाली प्रॉपर्टी को दिखाने लग जाते हैं, नए सेल्स ग्रो होने लग जाते हैं। तो ये चीज यहाँ पर होती है।
इसके बाद हम आते हैं केमिकल एजेंट, जिसमें हम देखते हैं सिगारेट। सिगारेट स्मोकिंग इज डेंजरस, इट कॉजेस कैंसर। ये हम सिगारेट के पैकेट पे या फिर किसी शॉप पे भी लिखा हुआ होता है, हम देखते हैं, राइट। एवरीवन नोज दैट कि सिगारेट इज कॉजिंग कैंसर। सो दैट इज द केमिकल एजेंट दैट कॉजेस कैंसर। उसके बाद हम आते हैं बायोलॉजिकल एजेंट्स पे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजिकल एजेंट्स ऐसे कौन से हैं जो कॉज करते हैं क्या, कैंसर? तो वायरसेस में कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जो कैंसर कॉज करते हैं, जो हमें म्यूटेशन इंड्यूस करते हैं। तो ऑन्कोवायरसेस हम इन्हें बोलते हैं, या फिर ऑन्कोजेनिक वायरसेस। तो आप जानते हो, जैसे कि हमें एग्जाम्पल की यहाँ पे जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जिससे सर्वाइकल कैंसर वगैरह होते हैं, फिर ह्यूमन हर्पेज वायरस 8, राइट। तो ये जो सारे हैं ये कुछ कैंसर्स को कॉज करते हैं। इसके बाद हम आते हैं सेल्यूलर ऑन्कोजेंस पे, दैट इज ऐसे वो उसे रिप्रेजेंट किया जाता है सी ऑन्क, जिन्हें हम प्रोटो ऑन्कोजन भी बोलते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए तो सेल्यूलर ऑन्कोजन होता क्या है एग्जैक्टली, ये हम देखेंगे। तो सेल्यूलर ऑन्कोजन वो होते हैं, अभी सेल है उसकी तो ग्रोथ होनी चाहिए ना, या सेल की ग्रोथ ही नहीं होनी चाहिए? ग्रोथ होनी चाहिए, लेकिन ओवर ग्रोथ नहीं होनी चाहिए। तो वो ओवर ग्रोथ हो जाए तो वो कैंसर होता है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ, राइट। तो जो सेल है उसकी ग्रोथ होने के लिए जो सेल में एक पर्टिकुलर चीज होती है वो होती है सी ऑन्कोजन, दैट इज प्रोटो ऑन्कोजन, जो सेल की ग्रोथ कराएगा, ग्रोथ, ओके, नॉर्मल ग्रोथ। लेकिन यही सेल्स सी ऑन्कोजन, सेल्यूलर ऑन्कोजन, प्रोटो ऑन्कोजन जब बहुत ज्यादा स्टिमुलेट होते हैं, जब बहुत ज्यादा एक्टिवेट होते हैं, ओवर एक्टिवेट हो जाते हैं, तो वो भी कैंसर कॉज कर सकते हैं। तो वो क्या कॉज कर सकते हैं? कैंसर कॉज कर सकते हैं। कैंसरस ग्रोथ वहां पर हो सकती है, सेल की इतनी ज्यादा ग्रोथ हो सकती है, राइट। उनको सिर्फ ग्रोथ करानी थी, लेकिन वो ज्यादा उछल गए, ज्यादा एक्टिवेट हो गए, इसलिए उन्होंने लाइट्स आर कट ऑफ, सो फिर से विंडो खोलना पड़ा हमें। 3 डिफरेंट लाइट में ये वीडियो शूट हो रही है, मतलब 3 बार लाइटिंग चेंज की गई। ओके, वी विल मूव फर्दर। तो ट्यूमर सप्रेसर जीन होती क्या है? तो ट्यूमर सप्रेसर जीन जो होती है वो क्या होती है? तो हर एक सेल में, हर एक ऑर्गन में एक ऐसा मैकेनिज्म होता है, इनबिल्ट डिफॉल्ट मैकेनिज्म होता है कि वो ट्यूमर कॉज ना होने दे, ट्यूमर ना हो पाए इसकी वो केयर ले। तो वो होती है एक जीन जिसका नाम होता है ट्यूमर सप्रेसर जीन, जो सेल की ग्रोथ को, बहुत ओवर ग्रोथ को इनहिबिट करे। लेकिन ये जब एबनॉर्मल होती है, ये जीन जब एबनॉर्मल होती है, जब म्यूटेट हो जाती है, जब इस जीन में ही म्यूटेशन हो जाता है, तब जो है वो फंक्शन नहीं करती है, वो नॉन फंक्शनल हो जाती है। इसके वजह से कोई ग्रोथ में कंट्रोल नहीं रहता है, ग्रोथ ऐसी ओवर हो जाती है। तो ओवर ग्रोथ हो गई मतलब अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो गई, मतलब क्या होगा कि वो कैंसर कॉज करेगा। इसके बाद हम आते हैं कैंसर डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस पे। तो ये भी इंपॉर्टेंट ही है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। सो कैंसर डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस। सो पहले हम देखते हैं बायोप्सी। बायोप्सी क्या होती है? तो कैंसर है, कैंसर हुआ है, हम कैसे पहचानेंगे कैंसर हुआ है, हम कैसे डिटेक्ट करेंगे कैंसर हुआ है? तो उसके लिए कुछ टेस्ट्स होते हैं। तो अगर ल्यूकेमिया होगा तो हम बोन मैरो की टेस्ट करेंगे। ऐसे ही एक टेस्ट होती है बायोप्सी की। बायोप्सी में क्या किया जाता है कि हमें जो लग रहा है सस्पेक्टेड कि हाँ यहाँ पर कैंसर होगा, यहाँ पर मास ऑफ सेल्स ग्रो हुए हैं, यहाँ पर हो सकता है यार, तो हम वो वहाँ का कुछ पार्ट निकालेंगे, वहाँ के कुछ टिश्यू निकालेंगे, उसको 3 सेक्शन में कट करेंगे और उसको स्टेन करके माइक्रोस्कोप में उसका पैथोफिजियोलॉजी को चेक करेंगे। वहाँ से हमें समझता है कि कैंसर है या नहीं, तो उसे हम बोलते हैं बायोप्सी। उस टेस्ट का नाम होता है बायोप्सी। उसके बाद यहाँ पर वही हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन उसी में बायोप्सी में ही किया जाता है, ये अलग से लिख दिया है यहाँ पर, व्हाटएवर, राइट। सो सीटी स्कैन जो है कंप्यूटेड टोमोग्राफी, जिसमें एक्सरेज का यूज किया जाता है। किसी भी ऑर्गन को, किसी भी टिश्यू को 3 डायमेंशनली देखने के लिए, इंटरनली 3 डायमेंशनली देखने के लिए, उसमें कैंसर हुआ है या नहीं ये देखने के लिए कंप्यूटेड टोमोग्राफी, सीटी स्कैन का यूज किया जाता है। उसके बाद हम आते हैं एमआरआई पे, दैट इज मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इसमें नॉन आयोनाइजिंग रेज यूज किए जाते हैं, मतलब यूवी रेज यूज किए जाते हैं।
सो या इसके बाद हम देखते हैं एंटीबॉडीज। तो एंटीबॉडीज क्या, तो जो सस्पेक्टेड होता है यानी जेनेटिकली दादाजी को भी था, पापा को भी था, फिर उनके बेटे को भी था, फिर मुझे भी हो सकता है, ये जो कैंसर का मतलब जेनेटिक होता है, तो इनहेरिटेड कैंसर ना हो, इसके जो सस्पेक्टेड होता है ऐसा, उनमें एंटीबॉडीज इंड्यूस किए जाते हैं कैंसर स्पेसिफिक एंटीजेंस के अगेंस्ट काम करने वाली, उससे डिटेक्ट किया जाता है कैंसर है या नहीं। फिर ऐसे पेशेंट्स को एडवाइस दी जाती है कि आप अवॉइड करो एक्सपोजर टू द यूवी रेज एंड एक्स रेज लाइक दैट। सो इसके बाद हम आते हैं ट्रीटमेंट पे। अब हमें ट्रीटमेंट करना पड़ेगा कैंसर का, हमने डिटेक्ट भी कर लिया है कैंसर को, कैंसर इज डिटेक्टेड, अभी हम ट्रीटमेंट देखेंगे। तो इसमें फर्स्ट है सर्जरी, यानी वो जो मास ऑफ सेल्स है कैंसरस सेल्स का, उन्हें निकाल लेना सर्जिकल मेथड के थ्रू, तो वो होता है सर्जरी, ये एक पहली ट्रीटमेंट होती है। दूसरी जो ट्रीटमेंट होती है वो होती है यहां पर, वो होती है यहां पर कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी, तो कीमोथेरेपी में ड्रग्स दिए जाते हैं, ड्रग्स के थ्रू वो ट्रीट किया जाता है कैंसर को, कैंसरस सेल्स को कम करने के लिए, वो मास ऑफ सेल्स को डीनेचर करने के लिए ड्रग्स का यूज किया जाता है, जिसे हम बोलते हैं केमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में क्या होता है लेकिन, कि जो अदर सेल्स है जो जिनमें बहुत ज्यादा ग्रोथ हो रही होती है, जैसे हेयर सेल्स जिसमें बहुत ज्यादा ग्रोथ होती है, कंटिन्यूअसली ग्रो होते रहते हैं हेयर सेल्स, तो ये जो हेयर सेल्स होते हैं उनकी ग्रोथ को भी वो कम कर देता है, उस जिसकी वजह से साइड इफेक्ट जिसके हम बोलते हैं बाल्डनेस आता है, राइट। तो वो अदर सेल्स की भी ग्रोथ को थोड़े कम करते हैं, ये होती है कीमोथेरेपी। उसके बाद आते हैं हम रेडिएशन थेरेपी पे, जिसमें एक्स रेज इरेडिएट किए जाते हैं लीथली, किस पर, वो कैंसरस सेल्स पर, वो मास ऑफ सेल्स पर, वो एक्सरेज इरेडिएट किए जाते हैं जिसके वजह से वो डीनेचर हो जाता है। तो रेडिएशन थेरेपी इज वन ऑफ द ट्रीटमेंट फॉर कैंसर, और ये तीनों ट्रीटमेंट्स यूज किए जाते हैं किसी किसी कैंसर में, किसी किसी पेशेंट्स पे, तीनों, कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी एंड ऑल्सो सर्जरी, तीनों की मदद से हम वो चीज करते हैं, ट्रीट करते हैं कैंसर को। उसके बाद इम्यूनोथेरेपी, तो जो हमारे कैंसर सेल्स होते हैं वो हमारी इम्यूनिटी को रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, वो इम्यूनिटी के थ्रू डिस्ट्रॉय नहीं हो सकते हैं, तो इसलिए हम बाहर से इंजेक्ट करेंगे, बाहर से इंड्यूस करेंगे बॉडी में अल्फा इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन इंड्यूस करने से वो इम्यूनिटी उसके अगेंस्ट, कैंसरस सेल्स के अगेंस्ट एक्ट कर सकती है, तो इसे हम इम्यूनोथेरेपी बोलेंगे। एंड कैंसर सेल्स कैन ऑल्सो बी डिस्ट्रॉयड बाय टी सेल्स। तो यहां पर हमारा कैंसर का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, वन शॉर्ट रिवीजन हमने इसे कंप्लीट कर लिया है। एंड इसके बाद हम आते हैं थैंक यू पर। तो थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। मेक श्योर यू what you do, you subscribe to my channel and you can follow me on my Insta handle, link given in the description. Pranjal929 is my username, and see you in the next lecture. And yeah, you can also comment down your doubts or any point. If I have skipped any point, you can comment and you can let me know it, and you can also DM me on my Insta handle any of the doubt you have. Thank you.